हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग एसिड सीए फाउंडेशन। मेरे ख्याल से सब लोग बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे फॉर द जुलाई 2021 एग्जाम जो अभी बैठने वाले हैं। एंड आई रियली विश एवरीबडी शुड पास दैट एग्जाम। एंड जब मैंने एक्चुअली ये चैनल स्टार्ट किया था, मैंने एक्चुअली नवंबर 2021 के एग्जाम को सोच के स्टार्ट किया था, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड इन जून। तो मुझे था कि जुलाई वाले जो बच्चे हैं, दे हैव ऑलरेडी मस्ट हैव प्रिपेयर्ड इट। तो एनी हाउ आई एम कमिंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटजी कि आपको जुलाई का एग्जाम कैसे पास करना है या उसको कैसे क्रैक करना है। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 वीक्स तो अब बच चुके हैं। जितना आपने पढ़ना था, कंसेप्ट्स क्लियर करने थे, मोस्ट ऑफ देम यू मस्ट हैव डन दैट। तो मैं जब पढ़ती थी तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी, एंड देन यू कैन पिक इफ यू रियली लाइक इट, उसमें चूज कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो जुलाई का एग्जाम या सीए का जो एग्जाम है, उसको आपको मेनली ये होता है कि आपको पास करना है, कैसे भी करना है, राइट। आपको कोई मतलब नहीं है कि आपकी रैंकिंग आती है कि नहीं आती है। मेन एम ये होना चाहिए कि आपको ये पेपर कैसे क्लियर करना है, एंड देन यू कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो मान लिया कि आपने 4-5 महीने इसके ऊपर लगा दिए या नहीं लगाया, आपने पूरी तरह कंसेप्ट कर लिया, आपके पास 4 पेपर्स हैं, एंड आई थिंक कि आपने अबाउट एटलीस्ट 50% का जो मटेरियल है वो एवरी सिंगल पेपर में से पढ़ लिया होगा, एंड अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। अब ले लेते हैं कि अब आपको एग्जाम को कैसे पढ़ना है। देखो, मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि पहली बात तो जितने एग्जामिनेशन लास्ट ईयर में हुए हैं रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन, उसकी या जो बाकी के भी हुए हैं कॉमन, जिसको प्रोफिशिएंसी एग्जाम भी हम कहते थे, वो लास्ट ईयर के जितने भी आपको मिलते हैं आप उठा लें, 6-7 साल वट एवर इट इज, राइट। आप उठा लें, आप उसको प्रिंट करवा के रखें अपने पास, ऑनलाइन मत करें, क्योंकि ऑनलाइन में वो बात नहीं बनती है, डजंट गो इनटू योर ब्रेन डायरेक्टली। पेपर से जब आप पढ़ते हो और करते हो, इट लिटरली गोज इन योर ब्रेन। सो एक तो ये बात कि आप एग्जाम्स जो है प्रिंट आउट कर लें। दूसरी बात ये है कि नाउ आप एवरी पेपर को, हर पेपर को एग्जामिनेशन जो है उस पेपर का स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब जब आप उसका जब स्टार्ट करेंगे, रियली यू सिट इनटू द, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं वैसा माहौल सा क्रिएट कर लें। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, यू कैन गो लिटिल बिट रिलैक्स आल्सो, कि भी आप पानी वानी पी सकते हैं, डजंट मैटर, बट मेरा कहने का मतलब है सो दैट यू कंसंट्रेट ऑन दैट पेपर एट द टाइम एंड दैट सब्जेक्ट एट द टाइम, ठीक है। उसके बाद में आप दिन में एटलीस्ट 1 या 2 पेपर करें ऐसे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेट्स से कि आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, एक एग्जामिनेशन के 2 कर लिए, 3 कर लिए, जो भी है। जब आप वो सब कंप्लीट कर लेंगे उस पेपर के, तो आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आए हैं, जहां आप उसको पहले भी कर ले। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक जैसे एक नोटबुक या वट एवर इट इज, आप वो उठा के रख लें। मैं खाली पेपर्स पे नहीं बनाती थी, एक नोटबुक ले लें, उसके ऊपर जैसे आप टॉपिक लिख लें, जैसे मान लिया सपोज आई एम डूइंग अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटिंग का चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2, चैप्टर 1 में भी यूनिट्स होंगे, यू कैन राइट ऑल दोज यूनिट्स टू, आप लिखें। फिर उसके बाद आप एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं उसको उठा लें, ठीक है। उसमें फिर देखें कि एक क्वेश्चन कौन सा आया था, लेट्स से चैप्टर 1 यूनिट 2 से आया था। फिर आपने नेक्स्ट ईयर देखें उसमें से फिर से आया था कि नहीं आया था यूनिट चैप्टर 1 में से, फिर कौन सी यूनिट में से आया था, एंड कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। इट विल टेक योर टाइम, बट इट्स वर्थ कि भी। आप कई बोल सोच कोई लोग सोचेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये होगा स्मार्ट स्टडी यहाँ पे, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ देम तो अंडरस्टैंड कर लिया कंसेप्ट। अब ये है कि आपको पिक करना है कि कौन सा टॉपिक ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो कि वो कितनी बार आता है, और कौन सा टॉपिक है जो हार्डली आता है, ठीक है। अगर तो आपको वो टॉपिक हार्डली वाला अंडरस्टैंडेबल है, फाइन। Otherwise, you pay more attention to the material which generally regularly comes every year. आपको उस पे फोकस करना है। तो जब आप कॉपी पे लिख लेते हो सारा कुछ ना, मे बी टेक्स यू 2-3 hours और whatever based on, तो एक दिन में सारे पेपर्स मत करो, फिर इट बिकम्स वेरी बोरिंग। तो एक पेपर उठा लिया, एक सब्जेक्ट उठा लिया, एक पेपर उठा लिया, उसके आपने क्वेश्चंस कर लिए पहले, उसके बाद में आप चेक करो कि ये 2 पेपर्स हैं, 2 एग्जामिनेशन पेपर्स मैंने किए हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी। अच्छा, इसको करने के बाद लेट्स से कि आपका बैंक क्रैक जो है वो वीक है, राइट, यू डोंट नो हाउ टू डू द बैंक क्रैक। तो उस टाइम पे फिर आप देखो बैंक क्रैक हर साल आ रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक, देन यू हैव टू लिटरली पे अटेंशन टू दैट। तो आप फिर ना कलर्ड ये जो पेंसिल्स होती हैं या पेन होते हैं, शार्पी जैसे हम जिसको कह देते हैं,
नॉट एग्जैक्टली शार्पी, हाइलाइटर्स जो होते हैं वो ले लें। फिर आप अपना कलर चूज कर लें कि जैसे पिंक है, मैं पिंक चूज करती तो वन आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड मोर। ग्रीन हो गया कि भी आई रियली नो द कंसेप्ट, ठीक है। ग्रीन वर्क को तो आपको करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट हाईलाइट कि आई रियली नीड टू डू दिस, इट्स कमिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, आई रियली नीड टू नो दैट। तो एक तो ये हो गया। तो ये टिप में क्या होगा कि फिर आप उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम दें कि ये क्वेश्चन जो है मुझे अंडरस्टैंड प्रॉपर करना है, बिकॉज इट कम्स एवरी ईयर, बिकॉज यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, ये याद रखो। दूसरी चीज ये है कि अब इस टाइम पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की मत कोशिश करो। जो जो मटेरियल आपने किया हुआ है उसमें से मैं कह रही हूँ कि कौन से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्राई टू फिगर इट आउट। उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करो सो दैट यू डोंट लूज मार्क्स फ्रॉम देयर। अगर आप दूसरे कंसेप्ट अप करने जाओगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है वो आपको अभी तक यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट इन दैट, आप उसमें से भी लूज कर दोगे तो यू विल लूज एवरीवेयर। सो अब 100% एक पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, यू ट्राई टू डिवाइड इनटू द 4, बिकॉज अगर एक में आपके 80% आ गए और दूसरे में आपके 20 आए, यू अगेन लूज द बैटल, राइट। आप हार, आपका क्रैक नहीं होगा एग्जाम। तो चाहे 80% आ गए चाहे 90 आ गए इन वन ऑफ द पेपर, सो ट्राई टू बैलेंस इट आउट कि भी मुझे 50-50% सब में से करना है एटलीस्ट। अगर आपका कोई पेपर ज्यादा अच्छा, यू विल स्कोर बेटर इन दैट वन, ठीक है। तो जो आपको मटेरियल पता है उसमें चेक करें एग्जामिनेशन पेपर में कि कितनी बार उसमें फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की आई हुई है, देन हाईलाइटेड विद द पिंक, फिर उसको बारी बारी आप अपने क्वेश्चंस को करें। एक तो ये होगा, यू कैन इजिली क्रैक इट इन 2 वीक्स, आपके पास काफी टाइम होता है इसको क्रैक करने के लिए। हाँ, अब आपको एक गोल जरूर बनाना पड़ेगा कि जैसे मान लिया कि मेरे पास कितना टाइम है एक दिन के अंदर, यू रियली नीड टू नो, क्योंकि 24 आवर्स से तो ज्यादा एक दिन में टाइम नहीं है जिसमें आपको सोना भी है, ठीक है। सोना बहुत जरूरी है, 8 आवर्स से कम मत सोएं। कई लोग ये कह देते हैं अब बिल्कुल भूल जाएं सोना, नहीं, सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आप सोएंगे नहीं 1-2 दिन के बाद में दिमाग में जाना बंद हो जाएगा। सो सोएं जरूर 100%, 8 आवर्स का जो है। पर अब स्टडी टाइम पीरियड जो ज्यादा हो जाएगा आपका, आपको बाहर आना, जैसे लोगों से मिलना या इंटरेक्शन करना, वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इंटरेक्शन में मैं जरूरी मानती हूँ कि होनी चाहिए सोशल लाइफ, इवन दो यू आर स्टडिंग, बट दैट इज बिफोर योर एग्जाम। जब आपके एग्जाम बिल्कुल नियर हो जाते हैं, जैसे 2-3 हफ्ते रह जाए, ऑलमोस्ट अ मंथ, फिर आपको ये एक्टिविटीज थोड़ी कम करनी चाहिए। एंड ये जब जब आपका एग्जाम बिल्कुल क्लोज आ जाए फिर तो कम्प्लीटली बंद। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये तो एक हो गया, आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, जब आपने एक टाइम ये बना लिया, देन यू कंटिन्यूअसली रिवाइजिंग देम, कि एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। आप उसको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करेंगे कौन सी बारी बारी आता है। अच्छा, अब आ गया लॉ। लॉ को आप बारी बारी लिख के देखें, उसके अंदर जिसका पेपर भी है दैट्स प्रीटी मच इजी, वो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है ना। सो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दोज वंस टू। फिर इकोनॉमिक्स का पेपर भी बहुत इजी है, जो पेपर 2 है दैट इज आल्सो वेरी इजी। आप उस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, दैट्स वेरी मार्क्स ग्रैबिंग है, कि उसको आपको इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थ्योरीज में आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी ट्रिकी समटाइम कि दे कैन पुट अ क्वेश्चन लाइक दैट। अगर आपको उस थ्योरी के क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्ली आते देन यू कैन गेट स्टक इन दैट, बट जो बाकी का पार्ट है दैट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन इजिली स्कोर द मार्क्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा इजी है, वेयर आई कैन grab the marks. Don't think कि भी somebody is going to check me whether I know the material or not. तो इस पे मत जाएं। और तीसरी चीज है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये बारी बारी आ रहा है, स्टिल यू आर डूइंग बैड, तो उसको आप हाईलाइट प्रॉपरली करके बारी बारी करके देखिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज द मार्क्स एट ऑल। अगर आपने वो किया हुआ है, टाइम आप ऑलरेडी उसके ऊपर स्पेंड कर चुके हैं 4 मंथ्स में, तो फिर आप उसको रिवाइज करें। तो लास्ट वीक जब आ जाएगा, जब लास्ट वीक आ जाएगा, देन यू कीप ऑन डूइंग द एग्जामिनेशन पेपर्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि कई चीजें ना सेम ही आ जाती हैं। And then just see how they have given the answer for that. And then try to write it out. I'm not saying memorize them completely, but कुछ चीजें आपको memorize करनी पड़ेंगी, but not every single thing. But just do like that, and I'm 100% you can crack the exam. And it's not that it's not achievable or it's very tough, but I'm not saying it's easy either. But the thing is कि study smart, and yeah, let me know आपको और कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, व्हाटएवर बेस्ट फॉर यू।
and I will definitely will try to help you. अगर आपको देखो इसके अलावा कोई concept नहीं भी समझ आ रहा है, for example, you really feel very confused, let me know. If I can help you personally, definitely I'll try to do that. Maybe that can help you to write better in your exam. But I will prefer, यहाँ मेरे हिसाब से तो ये कि it's not a time to understand any more concept now. जो आपके पास है आप उस पे concentrate करें. And examination papers जो last year के, that's a definite आपको होने ही आपके पास चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा. आपके पास चाहे सारी information भी हो, but you really need to know the pattern of the examination. I wish you all luck for your July exam, and hopefully you all pass through. Best wishes. Thank you for watching.